कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव के रिश्ते की बात नताशा से चल रही है, लेकिन देव ईश्वरी को शादी के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सोनाक्षी देव और नताशा को झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। अपने घर पर सोनाक्षी टेंशन में है, तभी एलेना उसे फेक बॉयफ्रेंड बनाने को कहती है। अब आगे कैसे बनाए? बहुत सुंदर है माँ। 1 दर्जन रुमाल बनाए हैं इसे, तेरे लिए भी बनाऊं? एनजी से लड़ाई हुई है क्या? हाँ जी। नताशा गुजराल माँ, वो निक्की ने बोल बोल के मुझे भी आदत डाल दी है। हाँ ऐसा ही कुछ। वाह, तो अब बात झगड़ों तक पहुंच गई। वैसे लड़ाई क्यों हुई? यही कि मेरी छोटी बहन की शादी में नेहा को इनवाइट करना चाहिए या नहीं। किसकी शादी? और मुझे इनवाइट? अरे तू इसे सताता ही रहेगा या रणवीर के परिवार वालों से मिलेगा भी? हाँ माँ, मैं जल्दी ही उन्हें इनवाइट करूंगा। और हाँ, तुझे अच्छा लगे या बुरा, तू माने या ना माने, नेहा की शादी की तारीख पत्री देखकर पंडित जी ही निकालेंगे। मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती नेहा की शादी में। हाय राम, शादी? देव की शादी पक्की हो रही है जीजी। हाय, देव ने हाँ कर दी। जियो मेरे लाल। भाभी, हम देव की नहीं, नेहा की शादी की बात कर रहे हैं रणवीर के साथ। वाह जीजी वाह, आपने तो गरीब की बेटी को पराया ही कर दिया। मेरे बिना रिश्ता भी तय हो गया, फेरे भी हो जाएंगे, और हाँ फिर ना इसके बच्चे के मुंडन में बुला लीजिएगा सीधा मुझे। भाभी, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये अभी तक रणवीर के परिवार से मिला भी नहीं है। हाँ जीजी, वैसे भी इस रिश्ते में मेरी हाँ ना से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। आपने तो अपना मन बना ही लिया है। हाँ भाई, आखिर राधा रानी होती कौन है बोलने वाली? जो जी में आए आप लोग करिए। मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात बोस बाबू। विजय विजय ना, सौरभ सौरभ। ओह, ब्रेकफास्ट तो किसी बड़े होटल की बुफे की तरह लग रहा है। यम्मी भी और बहुत सारा भी। खाओ। की माँ, अब तू खाएगी नहीं तो ऐसे ही खिलाना पड़ेगा ना। और तूने पुचकी को सुबह सुबह कहाँ भेजा? कह रही थी तेरे काम से जा रही है। मेरे काम से? वो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, तो मैंने मना भी किया था, पता नहीं क्यों गई। क्यों लो सुनो बेटा, तू आजकल बहुत परेशान रहने लगी है, क्या बात है? थैंक गॉड विजय, तुमने भी नोटिस किया। मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है। शोना, तू देव बाबू से कहकर 1-2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती काम से? नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि आई विश मैं भी काम छोड़ती। एग्जैक्टली। What exactly? आप लोग अपना अपना काम करते हो ना, तो मैं अपना काम नहीं कर सकती? चलो खाओ। निहारी बताओ ना, आपको रणवीर जीजू की कौन सी बात से प्यार हो गया? अरे मोबाइल पे कोई मैसेज थोड़ा आता है कि आपको प्यार हो गया। ये बस धीरे धीरे हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी कोई तो सिम्टम्स होंगे, जैसे हवाएं चलने लगती होंगी,
कानों में गाने बजते होंगे, आशिकी टू के गाने पसंद आने लगते होंगे और उसका नाम आपकी ईमेल का पासवर्ड बन जाता होगा। रिया, तू जरा निक्की के रूम से ना सारी रोमांटिक नॉवेल्स हटा दे। ओके। अच्छा दीप बताओ ना, क्या हो रहा है? लव क्लासेस। नेहा दी की लव स्टोरी के बाद निक्की के स्टूपिड सवालों के जवाब। सोना दी, क्या आपको पता था नेहा दी और रणवीर जीजू के बारे में? डाउट तो था एक्चुअली। जब किसी को प्यार होता है तो पहले आसपास वालों को देख के पता चल जाता है। आपको देख के तो कभी पता ही नहीं चला। तुम सबको मिस बोस का सीक्रेट पता है? इनका एक बॉयफ्रेंड है। क्या? बताओ ना, कहाँ है वो, किधर है, मतलब कैसा दिखता है? पिक तो बताओ। आप लोग कहाँ मिले थे? मतलब कब से एक दूसरे को जानते हो? बताइए ना। हाँ जी प्लीज बताओ, मैं ना बहुत क्यूरियस हो रही हूँ, प्लीज बता दो कैसा दिखता है। कुछ बोलने देगी तभी तो वो बोलेंगी ना। वैसे सोना दी, आपका सीक्रेट तो सबको रिवील हो ही चुका है ना, तो प्लीज आप बता दीजिए ना कैसे दिखते हैं वो। नाइस नाइस। ऋतिक रोशन नाइस है, फिर पंजाबी बाग नाइस? बस नाइस। और कुछ बताइए। वर्कहोलिक है, बातें भी बहुत कम करते और हंसते भी बहुत कम, जैसे हंसने पे कोई टैक्स लगा। अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं और जब भी मुझे देखते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई भी मुझे बहुत पसंद है। देव भैया को ना थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने आपका सीक्रेट रिवील कर दिया। वैसे सोना दी, आपकी लव स्टोरी ना बिल्कुल निक्की की ना नॉवेल्स जैसी है ना? देखा, मैं तो पहले ही कहा था ये नॉवेल्स और मैं चुप कर जाओ। आप उनके बारे में सोच रही थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ? मिस बोस, मैंने कब कहा मेरे बारे में सोच रही थी? मेरा कहने का मतलब है आपके बॉयफ्रेंड के बारे में। हाँ हाँ। आपने हमसे इतना बड़ा सीक्रेट रखा कैसे? कभी बताया क्यों नहीं? किसके सीक्रेट्स डिस्कस हो रहे हैं? कुछ नहीं, वो अभी तक हम मिस बोस के सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। मिस बोस, आपके बॉयफ्रेंड वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन? शायद वेज। ओके। मिस्टर दीक्षित, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम इन, आइए। थैंक यू। आप बेटा आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। बैठिए बैठिए प्लीज। अरे मेहमान आए हैं, जरा रविशंकर के से ठंडा मंगवा लो। जी नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। अरे वो क्रीम वाले बिस्कुट खोल लो और चाय बना लो। सर मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं था कि आप आने वाले हैं।
एक्चुअली मैंने खुद नेहा से कुछ नहीं कहा। मैं पर्सनली आके तुमसे बात करना चाहता था। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बच्चों आप लोग अंदर जाओ। मैंने सर लाइफ में जितना थोड़ा बहुत अचीव किया है, माँ को उस पर बहुत गर्व है। गर्व तो होना ही चाहिए। लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, नॉट बैड। काफी मेहनत की है तुमने पढ़ाई में। इसकी जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, पहली बार आए हो, बिना कुछ खाए पिए थोड़ी जाने देंगे। अब हैसियत बड़ी हो या ना हो, नियत तो बड़ी होनी चाहिए ना बेटा। क्या कर रही हो बेटा? घर में गेस्ट आए ना, गेस्ट के लिए है। चलो भागो यहाँ से। खाने नहीं दे रहे तो क्रीम चाट ले। खा लो। भगवान का दिया जो कुछ भी है ना हमारे पास, बस उसी में प्रेम से रहते हैं हम लोग। घर में तो प्यार ही जरूरी होता है ना, पैसा तो आता जाता है। एक प्रेम ही ऐसा है जो टिकता है। अब क्या करें, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। देखो जाके। अभी मुझे चलना चाहिए, कुछ काम है। लेकिन कल पोस्ट लंच क्या तुम ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हो? यस सर, ऑफ कोर्स। सॉरी मिस बोस। जी मेरी नताशा से फोन पे बात हुई, उसने कहा कि कल 8:30 बजे मिलते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के बता देना। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि साउथ एक्स में मिलना ओके है, वरना हम किसी और जगह भी मिल सकते हैं। मैं उन्हें सब पूछूंगी और सब बताऊंगी। पहले आप ये बताइए कि आपने नेहा, निकी और रिया से ये क्यों कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? दोस्त, मुझे लगा ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप ही ने तो कहा था कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट नहीं है तो क्या आप अखबार में छाप दोगे? मैंने ये बात सिर्फ आपसे कही है। जी नहीं मिस बोस, आपने मुझे बताया नहीं था। वो तो ऐसे ही बातों बातों में निकल गया, इसलिए मुझे पता चल गया। और मैं आपको क्यों बताऊंगी? क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मतलब वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसी चीजें नहीं बताती। मुझे तो लगता था आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इसीलिए मैं आपसे सब बातें शेयर भी करता हूँ। अब मुझे लगा कि आप बहुत देर हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, मैं चली जाऊंगी। गुड नाइट। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बताने के लिए था ही नहीं। और हम दोनों 2 हफ्ते पहले मिले। मिस बोस, आप तो दोस्त बनाने में भी इतना टाइम लगाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड बस ऐसे ही बना लिया। और आप हमारे साथ डिनर पे आने के लिए मान गई, उन्हें हमसे मिलवाने के लिए मान गई, तो मुझे लगा कुछ सीरियस होगा, वरना आप ऐसे क्यों उनसे हमें मिलवाती? वो मिस्टर दीक्षित, एनीवेज, आपका पर्सनल मैटर है, मुझे पूछना नहीं चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। टीवी कैसे? बाबा कहाँ? अरे थोड़े टाइम के लिए ये रिमोट हाथ आया है, जहाँ पे मैच हो रहा है ना, वो बारिश हो गई।
मैं तो कहता हूँ हर जगह बारिश गिरनी चाहिए। ना ना ना, हर जगह ना, जहाँ मैच हो रही है बस वहीं पर, वरना केबल बंद हो जाएगा ना। माँ तुम्हें कौथा जीनियस। हाँ थैंक यू सौरभ। वैसे माँ आप इतने ब्रिलियंट हो तो बाबा में क्या देखा? चुप फाजिल। अच्छा सुन, अगर तुझे कुछ देखना है तो तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि मैं आधे घंटे में अपना सारा डिनर निपटा के फिर से आ रही हूँ टीवी देखने। वैसे भी सौरव गांगुली खेल नहीं रहा है, लेकिन कैप्टन की तारीफ किए जा रहा है। सौरव गांगुली ये, सौरव गांगुली वो। रिमोट दो ना माँ। বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, बारिश खत्म, मैच चालू। सौरभ, अगर तुझे कुछ स्पेशल खाना है तो बता दे। आज मैं 2 घंटे किचन में रहने वाली हूँ। आज स्पेशल डिनर बनेगा। नो प्लीज प्लीज। सौरभ, तुम्हें पता है ना तुम्हें फर्स्ट हाफ के बाद इंटर करना है, और आशा तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ बैठना है। विजय, मैं रोज रोज यहाँ बैठ के अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। अरे बाबा, रोज रोज नहीं, जब कोलकाता की मैच होती है तब। माँ, आपके स्थान ग्रहण करने के अलावा कोई पॉइंट है? एग्जैक्टली, कोई पॉइंट नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो करो। आज डिनर मैच के बाद ही बनेगा। आ गया तू, कब से इंतजार कर रही, कितनी देर लगा दी। बैठ, बता, रणवीर के घर गया था, मिला उसके परिवार से, कैसे लोग हैं, क्या क्या बातें हुई, सब बताना। हाँ, मैं उनसे रिश्ते की बात पक्की करने नहीं गया था, मैं तो उनका घर देखने गया था, उन सबको देखने गया था। हाँ पता है, वो लोग पैसे वाले नहीं हैं, घर भी छोटा है। पर बेटा, घर छोटा हो या बड़ा क्या मायने रखता है, बल्कि कई बार बड़े घरों से अच्छा तो छोटा घर होता है। और ये सोच कि हमारी नेहा वहां उस घर में रणवीर के साथ कितनी खुश रहेगी। हाँ, खुश रहने के लिए नेहा को और उस घर को, दोनों को एक दूसरे को अपनाना होगा। बड़े घर की बेटियां जब भी ब्याह कर छोटे घर में जाती है तब दिक्कतें तो आनी ही है। उन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ते पड़ते समय तो लग ही जाएगा। आपका इधर बिल्कुल सही है, मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन भाई, अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। भाई, अगर आपने वाकई में ये सब कर दिया ना, तो मैं अपने बचपन की हर बात के लिए आपको माफ कर दूंगी और उस बात को कभी नहीं बोलूंगी दोबारा। आई प्रॉमिस। कोई और दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ कहा क्या उन लोगों ने? नहीं माँ, बस कुछ याद आ गया। नहीं, कुछ कहा हो तो बता। এলিনা, তুমি কোথায়? दीदू, कब से ट्राई कर रही हो फोन तेरा? ये क्या है? तू ऐसे आ रही है विसिल करके, मुझे विसिल तक नहीं करना आता। बंद करिए, चुप। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तू विसिल करती जा रही है। मुझे वो डेट कैंसिल करनी है। मुझे इतनी टेंशन पहले कभी नहीं हुई है, वो 12th के रिजल्ट के दिन भी नहीं हुई है। और ये डेट नहीं, ये वो लास्ट डे है जहाँ पे मैं पब्लिक में दिखूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे चौप होने वाली हूँ ना कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और नहीं, तू मेरी बात सुन। और वैसे भी ना, इस डेट के बाद सबको ये पता चलने वाला है कि मैं एक नंबर की झूठी हूँ। और सब लोग कहते हैं ना कि झूठ बोलना पाप। शट अप, रिलैक्स, तुम बैठ। रिलैक्स। क्या हुआ? पता है कब से? ओके। पता है कब से तेरा फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। देव, I mean,
तेरा फेक बॉयफ्रेंड। तुझे याद है मेरा बैचमेट पराग, तो उससे मिली थी यार। उसका जो बड़ा भाई है नील, वो तेरे लिए परफेक्ट है। और वैसे तूने उस लड़के से क्या कहा? सोना, फेक बॉयफ्रेंड। लड़का लड़का क्या बोल रही है, उसका नाम है नील। और वैसे भी नील से मेरी बात नहीं हुई, वो आज दिल्ली में नहीं है, लेकिन कल मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। आई एम श्योर वो हमारी प्रॉब्लम समझेगा और हमें हेल्प करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डबल डेट, ये लड़का, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे ये सब जोक लग रहा है? हंसी आ रही है? चुप कर, मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। एलिना, मुझे ऐसे आदमी के साथ जाना है जिसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और वो भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। और टू टॉप इट ऑल, वो मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस इंसान के सामने जाना है उसे लव ऑफ माय लाइफ, और वो लड़की साथ में होगी जो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I can't do this. रिलैक्स होना, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। सोना, अब चल सो जा। तुझे तेरी ब्यूटी स्लीप भी तो चाहिए, ताकि तू नील के लिए ब्यूटीफुल लगे। देव के नहीं। गुड मॉर्निंग मिस बॉस। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत सही टाइम पे आई हैं आप। किस बात का सही टाइम? नाश्ते का। माँ ने कचौरी बनाई है, अब अपने अंदर की न्यूट्रिशनिस्ट को मत जगा लेना। बैठो, कचौरी खाओ। ले न्यूट्रिशन, कचौड़ी ट्राई कर। आंटी जी, लेकिन मैं वो क्या मैं? तू जो कहती है मैं खाती हूँ ना, तो एक दिन मेरे हाथ का भी खाकर देख। खा। कैसी है? बहुत अच्छी है आंटी। अच्छी लगी ना? तेरे वो ऑलिव ऑयल में बनाई है मैंने। मैं और खिलाती हूँ। लाती हूँ देव। तो फिर आज शाम को हम आपके सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिल रहे हैं, है ना? सीक्रेट क्यों? मैंने बस आपको बताया नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि आज का प्लान हमें कैंसिल करना होगा। वो क्या है ना कि हम दोनों इतने बिजी रहते हैं कि मिलने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हम लोग ने प्लान किया कि साथ में टाइम बिताएं। साफ साफ कहो ना कि अपने बॉयफ्रेंड को हमसे नहीं मिलवाना चाहती। हमसे? हाँ, I mean, मुझसे और नताशा से। वो मुझे थोड़ा बुखार है। लग तो नहीं रहा। मिस बोस, आप बहाने बनाने में बहुत ही बुरी हैं। मतलब अगर आपको बहाने बनाने आते होते तो कम से कम अच्छी सी खांसी तो सीख लेती। वैसे बात क्या है, आप अपने बॉयफ्रेंड को हमसे छुपा क्यों रही हैं? मुझे पता है मिस्टर दीक्षित हम में कौन कौन है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं छुपा के क्यों रखूंगी? वैसे मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, और आज टैक्सी का स्ट्राइक भी है। हाँ, अभी टैक्सी स्ट्राइक हुई है, उसके बाद अर्थक्वेक आएगा, उसके बाद सुनामी आ जाएगी। मिस बोस, बहाने बनाना छोड़िए। आज शाम को हम डबल डेट पे जा रहे हैं, दैट्स फाइन। पर आंटी जी का डिनर? मिस बोस, आपको बहाने बनाने नहीं आते और झूठ बोलना भी नहीं आता, इसीलिए आप बाकी सबसे अलग हैं। तो फाइनल रहा, आज शाम को हम आपके बॉयफ्रेंड से मिल रहे हैं। ओके? हम आई हेट दिस। मैं आपको बता भी नहीं सकती मिस्टर दीक्षित कि जो प्यार मैंने सबसे छुपा के रखा है वो आप ही है। पर आपको फुर्सत कहाँ? आपको तो बस
काम में बिजी रहना है। ओ दादी, आई लव यू दादी। चुप कर, तेरे को तो इस प्याज के पकोड़े से ही खाली लाभ है, मुझसे थोड़ा ही। ऐसा नहीं है दादी। माँ, आपने बनाया है इसलिए मैं शोना को फोन नहीं कर रही हूँ, वरना अगर शोना को पता चलेगा कि सौरभ ये डीप फ्राइड पकौड़े खा रहा है तो। माँ 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 प्लीज प्लीज प्लीज, अभी सोना का नाम मत लो, अभी सिर्फ एक ही चीज, पकौड़े पकौड़े और पकौड़े, और वो भी धनिये की चटनी के साथ। चलो, कम से कम बाप बेटे का एक चीज तो सेम है, हमारे हाथ के बना हुआ प्याज का पकोड़ा खाने के लिए पागल हो जाता है। वैसे दादी, ये धनिये की चटनी में आप मिलाती क्या है? वो तो सीक्रेट है। ओ दादी। पहले बाबा को लेने दे। दादी, मुझे तो लगा कि आप मेरी साइड हो। तेरा साइड दुनिया में उसके बाद ही आया ना, तो उसको ही पहले लेने दे। हाँ लीजिए ना सर। हाँ दीजिए। थैंक यू। आशा भाई, एलिना और सोना के लिए अलग से पकोड़े निकाल के रख दो, क्योंकि एक बार हम लोग शुरू हो गए ना तो फिर पकोड़े बचेंगे नहीं प्लेट में। डोंट वरी विजय, खाओ ना, उनके लिए फ्रेश बना लेंगे। जल्दी खाओ ना बाबा। हॉरिबल। की हलो विजय, माँ ने बनाया है। अरे माँ ऐसा बना ही नहीं सकती, बहुत कड़वा है। झूठ बोलता है, कड़वा हो ही नहीं सकता है। क्या है मालूम है, तू ये सौरभ के साथ हमेशा कड़वा बात करते करते तेरा जुबान ही कड़वा हो गया है। चल बेटा, सौरभ तू खा ले। बेटा ले तू खा। दादी, मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है। बाबा इज राइट, ये बहुत कड़वा है और ये चटनी में भी कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। स्मेल ठीक नहीं है, दिखा ना। माँ, ये धनिया पत्ता आपने कहाँ से लिया? क्यों? तू जहाँ रखा था किचन में धोकर काट कर। ये मेथी का साग था, मुझे रात को बनाना था, इसीलिए मैंने धोकर रखा था काटने के लिए। आपको मेथी धनिया लगा? नहीं, रंग तो हरा ही था। माँ, तुम कब मानोगे कि तुम्हें साफ दिखाई नहीं देता है? मैं कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं चलना है, वो ऑपरेशन कर देगा और मेरे आंखों में चाकू डाल देगा। अम्मी जाबो ना, अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे तो मैं काशी चला जाऊंगा। हाँ, बोल काशी बैठ। अरे दादी, पर आपके अच्छे के लिए ही तो बात हो रही है ना। माँ, एलिना ने अब तक कॉल नहीं किया, हो सकता है वो उस लड़के को मना ही नहीं पाई, और अगर मना लिया तो मैं क्या करूंगी? आइडिया। कुछ बोलना है ना तो बोलना। आंटी जी, वो आपको तो पता है कि मैं अपने काम को कितनी सीरियसली लेती हूँ, तो मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि घर पे भी काम नहीं है और मैं यहाँ से भी जल्दी जा रही हूँ, तो मैं डिनर कैंसिल कर देती हूँ। अब मैं आपके पास रुक जाती हूँ, है ना? ना। पर आंटी जी, वो तू पागल हो गई है? अरे, जब मैं तेरी बातें नहीं मानती थी, तेरे चार्ट के हिसाब से मैं कुछ खाना नहीं खाती थी, तब तुम्हारा यहाँ पूरे दिन रुकना लाजमी था। पर अब तो सब ठीक है। और बेटा, देव ने, तुम्हारे बॉस ने तुमसे पहली बार टाइम मांगा है। मैं उसे कोई फोन वोन नहीं करूंगी, तुम चली जाओ। लेकिन आंटी जी, वो क्या लेकिन? हर समय काम ही करती रहोगी तो अपने होने वाले से मिलोगी कब? कोई होने वाला नहीं है आंटी जी। नहीं नहीं, वो मतलब कैसे 12 बजे है शक्ल पर? कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले बेटा।
पर आंटी जी वो मिस्टर दीक्षित नताशा के साथ डिनर पे जा रहे, उनका पर्सनल टाइम है, मैं वहां जाके क्या करूं? तुम जाओ। मतलब देखो, सीधी सी बात है, अगर उन्हें लगता कि तुम्हारे वहां रहने से उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो तुम्हें बुलाते ही नहीं ना, है ना? जाओ, उनसे मिला लो लड़के को और बाद में मेरी बारी, समझी? आपसे बेटर उन्हें और कौन जानता है? मतलब आपसे बेटर लोगों की परख कौन कर सकता है? वैसे न्यूट्रिशन? हाँ आंटी जी। देव और नताशा साथ में अच्छे लगते हैं ना? मतलब देखो ना, अभी से लगने लगा है कि उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। जी आंटी जी। अगर वो दोनों आपस में खुश हैं तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? चलो, मैं तो यही मनाती रहूंगी कि तुम चारों शाम खूब मजे करो। एक मिनट आंटी जी, वो घर से अलीना, आई विल किल यू। तू क्या प्लान पका रही है और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही है? अरे परफेक्ट प्लान पकाने में ना टाइम लगता है। और वैसे भी मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया कि नील मान गया है। इनफैक्ट तुझे पता है क्या, जब मैंने उसे तेरी पिक्चर दिखाई ना तो वो तो सुपर एक्साइटेड हो गया। मुझे लगता है कि तू उसका ना नया क्रश बन गई है। शट अप अलीना, मुझे किसी का क्रश नहीं बनना है। वैसे भी क्या जानता है वो मेरे बारे में? ठीक है, शायद थोड़ा बहुत जानता होगा, लेकिन मैं उसके बारे में क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। मैं मिस्टर दीक्षित से कहती हूँ कि मुझे टाइफाइड हो गया और मैं अपने आप को अपने रूम में 2 हफ्तों तक लॉक करूंगी। परफेक्ट प्लान। क्या परफेक्ट? तुझे पता है ना वो तेरे पीछे पीछे घर तक आ जाता है। सुन मेरी बात, हम दोनों ना सेम रूम शेयर करते हैं, तो वो रूम तू बंद नहीं कर सकती। नील ना ऑसम लड़का है, उसके बारे में तो थोड़ा बहुत तो जानती है। जैसे वो ग्रीन एक्टिविस्ट है, पेड़ लगाओ, पोल्यूशन कम करो, नेचर को प्यार करता है ना, ऐसी चीजें करता है। उसकी हाइट है 5'10", दिखने में गोरा है, बाल छोटे हैं, अपने डैड के साथ काम भी करता है। और उसके डैड की कंपनी का नाम वो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि आज रात के लिए वो तेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड होगा। सो डोंट वरी। न्यूट्रिशन, गैस बंद करूं कि नहीं? जी आंटी जी। आइए, कॉफी? Yeah, I don't mind. 2 कॉफी प्लीज सर। मैंने सुना था सर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन हैं ये नहीं जानता था। ऑफिस की कीमत उसकी जगह से नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोगों से होती है, उसके स्टाफ से होती है। और मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे इतना मेहनती स्टाफ मिला। अमीन, रणवीर, मेरा एक सीधा सा सवाल है और मैं सीधा ही जवाब चाहूंगा। क्या तुम नेहा से प्यार करते हो? सर वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये सवाल मुझसे इतना डायरेक्टली कर लेंगे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ और ऐसी बातें करते हुए आज भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। हाँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ और अगर मैं इस बात के लिए श्योर नहीं होता तो नेहा को कभी प्रपोज नहीं करता। तो सर मैं चलूं?
आपने मुझे ये कंफर्म करने के लिए बुलाया था ना? नहीं रणवीर, एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जी, मैंने तुमसे कहा था ना, एक ऑफिस की कीमत उसमें काम करने वाले लोगों से होती है, उसके स्टाफ से होती है। मेरा पीआर डिपार्टमेंट का हेड, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसकी जगह खाली है और मैं चाहता हूं कि उस जगह पे कोई ऐसा आदमी आए जो उसके काबिल भी हो और जिस पे मैं भरोसा भी कर सकूं। जी सर, मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर करता हूं। तुम काबिल हो ही और जल्दी फैमिली का एक हिस्सा भी बनने वाले हो। 18 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा और साथ ही साथ एक कंपनी से फ्लैट भी मिलेगा। तो सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये जॉब नहीं ले पाऊंगा। पर क्यों? सर मैं एक टीचर हूँ और मेरी जगह, मेरी दुनिया, मेरी किताबें, क्लासरूम्स हैं और ये बोर्ड रूम्स नहीं। सर मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल अनफिट हूँ और मुझे लोगों से डील करना नहीं आता, पॉलिटिकली करेक्ट होना बिल्कुल नहीं आता। सच बोलता हूँ और लोगों को कड़वा लग जाता है। रणवीर, ये वैसी जॉब नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ स्टाफ से डील करना है और कुछ नहीं। इट्स सिंपल, इट्स अ नाइस जॉब। आई एम श्योर सर, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। रणवीर, तुम चाहो तो हम पैकेज को एक बार वापस से डिस्कस कर सकते हैं। सर पैसों से ज्यादा मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए थैंक यू, बट मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रणवीर, एक बार फिर से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं एक टीचर हूँ और मुझे क्लासरूम में रहने दीजिए। आई अप्रिशिएट कि तुम इतने खुददार हो, लेकिन लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है। जिंदगी एक जगह रुके रहने का नाम नहीं, आगे चलते रहने का नाम। चलने से याद आया सर, मुझे चलना होगा, वो क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नेहा की खुशी के लिए कुछ भी करके तुम्हें कन्विंस करके ही रहूंगा रणवीर। Misfield as well, but can he succeed in getting a single? नाखून क्यों चबा रहे हो? मैंने खाना बना लिया है, जब तक मैच खत्म नहीं होता मैं यहीं बैठी रहूंगी, ठीक है? माँ, हमारा लैपटॉप चार्जर को था तेरे रूम में। छोड़ दिया। अच्छा क्या कर रही हो? अरे अब क्या किया मैंने? इस मैच के चक्कर में 90 की स्पीड में खाना बनाना पड़ा। आशा, तुम्हारी वजह से 6 लगा। देखो, अगर केकेआर हारा ना तो पूरा कोलकाता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विजय, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर। अरे तुमने कुकिंग कंप्लीट क्यों की? जाओ जाके खाना बनाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा यहाँ पर बैठना तभी वर्क करता है जब तुम खाना आधा बनाती हो। मैंने सब कुछ बना लिया विजय, अब मैं क्या बनाऊंगी? आलू उबालो, भात बनाओ, कुछ भी। और हाँ, खाना कंप्लीट मत करना प्लीज, उसको अधूरा छोड़ के आना। जाओ जल्दी। साढ़े 8 बज गए। मिस बोस और उनके बॉयफ्रेंड अभी तक आए नहीं। कम ऑन देव, डेटिंग का एक अनसेट रूल होता है, डेट पे कभी कोई टाइम पे नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर मिस्टर देव दीक्षित। मिस बोस अकेले आई? हाय हाय। आप इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि डेट पे भी अकेले ही आ गई? देव, इट्स नॉट फनी। वो नील बस आता ही होगा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो चलिए तब तक एक सेल्फी हो जाए। मिस बोस आप भी आइए ना हमारे बीच। वो
मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। लाई, मैं खींच देती हूँ। ऑल राइट। मिस बोस, आप भी ना एकदम अनाड़ी फोटोग्राफर है। पिक्चर क्लिक करने से पहले पोज करो, ये तो कहिए। पोज कीजिए। ले लीजिए। हाउज इट? बहुत अच्छी है। ये क्या? इसमें तो मेरी आंखें बंद हैं। प्लीज एक और क्लिक कीजिए ना। सॉरी, मैंने आपको नोटिस नहीं किया उसमें। इस बार मुझे भी देख लीजिएगा। चलिए, अब आपकी और देव की भी एक पिक्चर हो जाए। ओ, हाँ कम। मिस बोस, कम ऑन, कम क्लोजर। देव आपको खा नहीं जाएंगे। इट्स नाइस। नाइस। ऑरेंज में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका फेवरेट कलर है ना? हाँ। वैसे आपको ब्राइट कलर्स ही पहनने चाहिए। मिस बोस, आप भी इनसे कहिए ना। मिस्टर दीक्षित, आपको ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। वैसे आपके बॉयफ्रेंड कब तक आ रहे हैं? वो बस आते ही होंगे। Hey, baby, it's me, Neil. हाय, नील लखोतिया। देव दीक्षित। गाइस, सॉरी फॉर बीइंग लेट। एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या है ना कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तो इसलिए मैं लेट हो गया। बैठिए ना। तुम साइकिल से आए हो? बेबी, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ऐसा करने से एक तो लेस फ्यूल यूज होता है, ऊपर से लेस कार्बन और जीरो पॉल्यूशन। इसीलिए साइकिल चलाता हूँ। हाँ, बताया था, याद है। अब तक आपने देखा, देव ईश्वरी को बताता है कि वो अभी नताशा से शादी नहीं कर सकता, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। सोनाक्षी देव और नताशा को झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और नताशा सोनाक्षी को डबल डेट पर इनवाइट करती है। सोनाक्षी अपने फेक बॉयफ्रेंड नील के साथ डबल डेट पर पहुंचती है। अब आगे। वैसे तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्हें पहली बार देख रहे हो। इनसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार ही देख रहा हूँ। Yeah, one black velvet for me and Cosmo for my lady. मिस बोस, जहाँ तक मुझे पता है आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अल्कोहल से दूर ही रहती होंगी, तो इसमें अल्कोहल है? बेबी, लास्ट टाइम पी तो थी तुमने, भूल गई। वैसे भी शी डजंट ड्रिंक, बट आज हम सब आए हैं मिलने एक दूसरे से, तो ओकेजनली तो शी वोंट माइंड। हाँ, या मेरे में। वैसे
आप कह रहे थे कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए मौका ही नहीं मिलता। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे और देव को भी पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं है। Whenever we meet, it's only to discuss work. याद। So नील, आप कहाँ काम करते हैं? घर पे। मेरा मतलब है घर पे, मतलब अपने फादर के साथ। आई मीन लकोतिया इंडस्ट्रीज, लकोतिया प्रॉपर्टीज की सारी जिम्मेदारी डैड ने मुझे ही तो दे रखी है, तो बस उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मेरे डैड अमर लकोतिया, लकोतिया इंडस्ट्रीज के मालिक। आप द नील लकोटिया हो, लकोटिया प्रॉपर्टीज के मालिक। यस। लास्ट वीक नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट में जो स्लम्प आया था, उसके बारे में मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था। गॉड, आई एम सो सॉरी, आई स्टिल कुडंट रिकॉग्नाइज यू। वो क्या है ना कि मुझे सोशलाइजिंग करने की ज्यादा आदत नहीं है, और मैं इंटरव्यूज भी नहीं देता और लाइमलाइट में भी नहीं आता। और वैसे भी आज मैं यहाँ आप सबसे नील लकोटिया बनकर मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि सोना का बॉयफ्रेंड नील बनकर आया हूँ। Cheers guys, good to see you. Cheers. ओह गॉड, सोना आज कुछ ब्लंडर ना कर दे। ट्रू लव, नकली बॉयफ्रेंड, असली डेट, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओह गॉड, हेल्प हो। Yes, yes, go. वही खड़ी रहो, वही खड़ी रहो। क्या? अरे वैसे ही खड़ी रहो। हाँ। क्या? अरे भाई, ये तुम्हारी लकी पोजीशन है। अगर तुम ऐसी खड़ी रहोगी तो हमारी टीम मैच जीत जाएगी। प्लीज आशा। What nonsense? मैं ऐसे कब तक खड़ी रह सकती हूँ विजय? अरे एक बॉल की बात है, 4 रन चाहिए। अगर हमने आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे। प्लीज प्लीज खड़ी रहो। और पैर ऊपर, पैर ऊपर। योकर, स्लो। मार, सिक्स मार, सिक्स। बचा गया। मिस बोस, आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। आपने बताया नहीं आपकी बॉयफ्रेंड सेलिब्रिटी हैं। उन्हें अपने दोस्तों से सीक्रेट्स रखना अच्छा लगता है। एक्चुअली इसमें सोना की कोई गलती नहीं है। यू नो, मैं ही थोड़ा लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ, ताकि लोग मुझसे बात कर सकें, मुझसे इक्वेशन शेयर कर सकें। सो दैट्स इट। एग्जैक्टली। एक्चुअली हमने जब सुना कि आप साइकिल पे आए हैं तो थोड़ा अजीब तो लगा था। एक्चुअली मुझे भी। पर अब समझ में आ रहा है। आपकी कंपनी के एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सुना तो था, अब देख भी लिया। सुना तो और भी कुछ होगा मेरे अजीब बिहेवियर के बारे में। अजीब तो नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंट। अच्छा वाला डिफरेंट। क्या? So guys, let's call for another round of drinks. Yeah, why not? क्या? Your Highness? इस बार मैं जूस पीऊं। 1 कॉस्मो की जगह कीवी जूस। Repeat our order. वैसे आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोग कब शादी कर रहे हैं? उसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है। आप बताइए, लाइफ में क्या चल रहा है? Nothing much.
15 दिनों से लंदन में ही था एक बिजनेस समिट के लिए। परसों ही लौटा हूँ। और आते ही सोना से मिलने आ गया। कुछ बताने के लिए था ही नहीं, और हम दोनों 2 हफ्ते पहले मिले। मिस बोस, आप नील से पहली बार कहाँ मिली? आई मीन, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, ही इज अ बिजनेसमैन, सो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? या फिर नील जब MIT से MBA कर रहे थे तब से जान पहचान है? नहीं, पर वहाँ की सारी बदमाशियाँ सुनी है। ओह, स्मार्ट गर्ल, पहले से इंफॉर्मेशन रखना अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कहीं पढ़ा था शायद, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। बेबी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक ड्रिंक से ज्यादा मत पिया करो, एक ड्रिंक में ही कंफ्यूज हो जाती हो। वैसे मैं और देव तो अभी हाल ही में मिले हैं। देव, are you okay? Yeah. So, you guys like the food? Yeah, it's good. नेहा, बेटा ये कागज ऐसे क्यों फेंक दिया? अरे नदी में चला जाता, 4 पैसे ही मिल जाएंगे ना। बड़ी खुश नजर आ रही है बेटा। क्या हुआ? 25,000 की रद्दी। मेरा मतलब है कि रसीद। क्या? नेहा, तूने इसे ऐसे उड़ा दिए? नहीं मामी, उड़ाई नहीं है, मेकअप का सामान खरीदा। माँ, कल मुझे ना रणवीर से मिलने जाना है, बताओ ना क्या पहनूं? ये वाला या ये वाला? कुछ भी पहन ले। वैसे भी चांद को सजने संवरने की क्या जरूरत है? चांद तो पहले से ही बड़ा चमकता है, सबसे अलग। ओफो माँ, आप छोड़ो। मामी आप बताओ, ये वाला या ये वाला? अरे बेटा, तू तो इस घर की राजकुमारी है। अरे तो पिछली दिवाली वाला पुराना सूट पहनकर जाएगी ना उस रणबीर के घर, तो भी उसकी हैसियत से ऊपर ही होगा। हाँ, अब देख नेहा बेटा, अपनी मामी की बात का ना बुरा मत मानना। अरे मेरे भी कितने अरमान है तेरी शादी के। पर तू ये बता, तूने उस रणबीर को अपनी सारी शर्तें बता दी है ना? भाभी क्या सुन? ओहो जीजी, अब जो बात है सो है, बात साफ होनी चाहिए। इसकी शर्तें हैं ना कि लड़का अमीर होना चाहिए, इसे लेकर अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहिए, और बच्चा तक नहीं करना चाहती है ये। रणबीर ने मान ली सारी शर्तें? मामी, अब मेरी कोई शर्त नहीं है। जी, पहले मुझे लगता था कि जब तक पैसा ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तब तक मैं खुश नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे असली खुशी का मतलब पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो आप कोई भी मुश्किल खुशी से पार कर सकते हो। हाँ बेटा, बिल्कुल पार कर सकती हो। जैसे हर रोज लोग निजामुद्दीन पुल पार करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग AC गाड़ी में बैठकर आराम से चैन से जाते हैं, और कुछ लोग बस के धक्के खाते हुए जाते हैं। एक बात बता, इससे पहले मैंने तेरे लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं सब खानदानी, अमीर और अच्छे लड़के थे। अगर तेरे जीवन साथी बनते तो क्या तुझे छोड़कर शाहदरा में बस जाते? रहते तो तेरे साथ ही ना। मामी, अब आप नहीं समझेंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अब खुश हूँ। नेहा बेटा, किताबी खुशी किताब पढ़ के मिले वहीं तक ठीक है, पर जीवन का असल सत्य है ना, पैसा है पैसा। जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास खुशियां दौड़ी दौड़ी आती है। अब ये देख, तेरा भाई है भरने के लिए तेरे लाली लिपस्टिक के लिए 25,000 रुपए, पर मुझे तेरा ट्यूशन मास्टर है ना, उसकी पूरे महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी 25,000 रुपए। जीजी अब आप ही बताइए, राधा रानी कुछ गलत कह रही है क्या? अरे जिस ऐशो आराम के लिए इतने जतन किए हैं, उस सबको छोड़कर रणबीर के पास जाएगी, इसे सारी खुशियां मिल जाएंगी क्या?
फोन क्यों बंद था? अच्छा क्या क्या हुआ? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। सब तेरी गलती है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुझे फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, सिर्फ करोड़पति मिला। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट तेरा फेक बॉयफ्रेंड तो है। किसी सड़क छापू थोड़ी बना दी। और तुझे पता है मेरी लंबी चेकलिस्ट थी। इनफैक्ट तुम्हारी कुंडली मिलाने के अलावा ना मैंने सब कुछ किया। पता है मुझे आज डेट पे नहीं जाना चाहिए। मैं लाइफ में कभी डेट पे ही नहीं गई, और आज जब गई तो डबल डेट पे गई। तुझे पता है मेरी हालत क्या हुई? मिस्टर दीक्षित जिससे मैं प्यार करती हूँ वो नताशा के साथ कपल बने बैठे थे। मैं कितनी स्ट्रेस थी। वहां के सिलेंडर में से इतना धुआं नहीं निकल रहा था जितने मेरे दिल से। और मैं स्ट्रेस थी कि कहीं वो फेक बॉयफ्रेंड का राज ना खुल जाए। पहले स्ट्रेस थी, फिर जेलसी, फिर स्ट्रेस थी, फिर जेलसी। मैं पागल हो गई थी अलीना, पागल हो गई थी। और ऊपर से मिस्टर दीक्षित और नताशा के इतने सवाल, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। और वो इतने सरप्राइज और शॉक थे कि ये फेक बॉयफ्रेंड जो नील है वो लंदन का पढ़ा लिखा है, रिच है, सेलिब्रिटी है, पर मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि उनसे ज्यादा शॉक तो मैं हूँ। तू बस ये बता कि मिस्टर अबोध्रो का क्या रिएक्शन था नील को देखकर? Was he jealous? तू तो चुप ही रह। Was he jealous? जेलस वेलस कुछ नहीं, बस मुझे यही स्ट्रेस था कि बस ये राज ही रहे और खुल ना जाए। मैंने ये सब क्यों किया? ये तूने नहीं किया, ये भगवान ने किया। कहते हैं ना जब कोई लड़की किसी लड़के को दिल से चाहती है तो पूरी कायनात मिलके उसकी बैंड बजाती है। मेरे केस में तो यही हुआ। तू ना बस रोती रहे, मैं नील को कॉल कर थैंक यू बोल। माँ, हाँ बेटा। माँ क्या कर रही है तू? अभी तक सोई नहीं है? और ये सब काम, ये काम करने के लिए और लोग हैं, तू क्यों कर रही है? जब तेरे कागज संभालती हूँ, तेरी चीजें समेटती हूँ, तेरे कपड़े तय करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तेरे काम आ रही हूँ, तेरे काम में हाथ बटा रही हूँ, तेरे साथ हूँ। माँ, क्या हुआ? देख, अब मैं तेरे साथ दफ्तर आकर तो काम करने से रही, और ना ही तेरे साथ मीटिंग में जाकर काम कर सकती हूँ। तो मुझे जो आता है वो तो करने दे। तू भी ना माँ, बैठ। क्या मैं भी ना? डिनर कैसा था? अच्छा था, पनीर आलू। अरे मतलब बातें बातें क्या हुई? सब सही था ना? हाँ। ऐसा लग तो नहीं रहा है, परेशान दिख रहा है तू। क्या हुआ? नताशा से कोई बात हुई क्या? शादी को लेकर? नहीं तो। माँ, तुझे पता था क्या मिस बोस के बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ? हाँ नहीं, तुझे कैसे पता होगा? हाँ मतलब नहीं, कुछ दिन पहले बात तो हुई थी, पर उसने उस वक्त कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो अच्छा ही है, अच्छी लड़की है, सीधी सादी, हंसमुख। उसकी सास खुश रहेगी उससे। कैसे खुश रहेगी? लड़ने में डिग्री ली है मिस बोस ने। अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों परेशान है? अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज को छुपाता है क्या? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था उससे। क्यों? तुझे क्यों बतानी चाहिए थी? इतना परेशान क्यों? तुझे लग रहा है कि अगर न्यूट्रिशन की जिंदगी में कोई दूसरा आता है तो वो तेरी माँ का ख्याल नहीं रखेगी? नहीं, न्यूट्रिशन ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने काम के प्रति वो लापरवाही नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। सास का दिमाग खाती रहेगी वो। ये मत डालो, वो मत डालो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे तुझे क्या पड़ी है उसकी सास की? ले,
परेशान तो तू हो रहा है। अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? मैं कब परेशान हुआ? मैं क्यों होऊंगा परेशान? चेंज करके आता हूँ। ये लीजिए आपकी पेमेंट। अरे वाह, इतनी अच्छी अंगूठी पसंद की है नेहा। वैसे नेहा बेटा, आप ना ये खर्चा करने की आदत छोड़ दो और ना पैसा पैसा जोड़ना सीख लो, क्योंकि जिस घर में बहू बनकर जा रही हो अब वहां तो पनीर भी महीने में एक बार ही आता होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वहां की तरह रहना सीख लो, बिना एसी के सोना सीख लो। बल्कि मेरी मानो तो विदाई तक आदत पड़ ही जाएगी तुम्हें। मामी, नेहा की जैसी आदत है वो वैसे ही रहेगी। बेटा, मामी की बातें सच्ची होती है ना, इसलिए दिल में चुभ जाती है। वैसे भी शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। मैं मानती हूँ कि तू कर लेगा, पर आखिर में करना तो रणवीर को ही है, और वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। मामी, रणवीर लायक लड़का है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है। पैसा आज नहीं है तो आ जाएगा। अम्मी, मैं बस इतना जानता हूं कि रणवीर नेहा को खुश रखेगा। नेहा, तो अपने कमरे में, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जी, बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं समझते, पर आप तो सयानी है ना। आप तो अच्छी तरह से जानती कि जो भी कह रही हूं मैं नेहा की भलाई के लिए कह रही हूं। वैसे कहना तो आप भी यही चाहती होंगी उसे, पर नेहा बुरा मान जाएगी इसलिए नहीं कह रही हूं। अभी ये सही है कि मैं नहीं चाहती कि नेहा मुझसे और नाराज रहे, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे टोकूंगी। हाय, तो टोका क्यों नहीं आपने? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ भाभी, माँ की हैसियत से मैं भी तो यही चाहूंगी ना कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां उसे सब कुछ मिले। मैं शायद से नेहा के लिए रणवीर का घर नहीं चुनती, पर अगर उसने खुद ने चुना है तो मैं मना नहीं करूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता भाभी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गैर पैसे की दिक्कत जरूर होगी, पर घर में अगर प्यार हो तो सब कुछ निप जाता है। जी, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। पैसों से तो सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती है भाभी। सच्चा सुख तो यहाँ होता है, मन में। देव के पिता और मेरा साथ भाग्य ने तो कुछ ही सालों का लिखा था, बस 10 साल। पर वो 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 साल थे। वैसे देखा जाए तो क्या था हमारे पास, ज्यादा कुछ नहीं, पर मेरी उस गृहस्थी में सुख था, सम्मान था। लड़की को और क्या चाहिए? जरूरी नहीं है भाभी कि शादी के बाद लड़की एक अपना नया संसार बसाए। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने ससुराल को ही अपना नया संसार बनाए। रणवीर अभी अकेला है, पर दोनों के भाग्य जब मिलेंगे तब उनकी गाड़ी सही चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस रणवीर मेरी बच्ची को खुश रखे, उसके बीते कल की कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर करे, मेरे लिए इतना ही काफी है। जी, गरीब की बेटी की बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैंने जो भी कहा ना, दिल से कहा। मामी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप शायद नेहा को नहीं समझ पाए। नेहा बहुत समझदार लड़की है, और अगर उसने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं जानता हूं कि पहले नेहा अपनी जिंदगी से कुछ और चाहती थी, लेकिन प्यार बहुत कुछ बदल देता है। हाय, अब ये भी प्यार मोहब्बत समझने लगा है।